कोई भक्ति नहीं है, भक्ति तो शिव जी की है। क्योंकि जो शिव जी हैं वो भी असुरों को वरदान देते हैं, मैं भी असुरों को वरदान देता हूँ, लेकिन भगवान मुझे तो बहुत डांट लगाते हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यपु को जब वरदान दे दिया तो भगवान नरसिंह देव वो बड़े क्रुद्ध हो गए और ब्रह्मा जी को भी डांट लगाया कि तुम इस प्रकार के वरदान क्यों देते हो। और वही काम शिव जी, देखो कितने सारे, रावण को वरदान किसने दिया, बानासुर को वरदान किसने दिया, भस्मासुर है, कितने सारे जितने भी असुर हैं उनको सबको तो शिव जी वरदान देते, लेकिन उनको कभी कुछ नहीं बोला। उल्टा शिव जी को सांत्वना देते हैं। कहते हैं जब कोई असुर जैसे भस्मासुर है वो शिव जी के ही पीछे लग गया, तब भगवान ने उसको भस्म कर दिया और शिव जी कहने लगे प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने इस प्रकार का वरदान दे दिया। कहते नहीं नहीं, ये तो अपने कर्मों के फल से ही मारा गया है, आप क्यों चिंता करते हो। तो इस प्रकार से शिव जी को तो महिमा गान करते। तो शिव जी परम भक्त हैं। जब शिव जी के पास में गए नारद जी, तो शिव जी ने फिर प्रहलाद की महिमा वर्णन करी। जो प्रहलाद हैं उनको बताया ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर में ऐश्वर्य ज्ञान की प्रधानता है। ज्ञानी यहाँ पर उस प्रकार का ज्ञानी नहीं है जो हम लोग सामान्य रूप से शब्द प्रयोग करते हैं, ज्ञानी योगी, ये ज्ञानी नहीं है। ये वो जो ज्ञानी होते हैं वो निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान का अवलंबन करते हैं। यहाँ पर ज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब क्या हो गया कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको वो आत्माराम आप्तकाम हैं, उनको भूख प्यास परिश्रम कुछ भी नहीं लगता है, उनका शरीर चिन्मय है, उनको कोई कष्ट भी नहीं होता है। इस प्रकार की जो भावना है ये तत्व ज्ञान है और हम सब जीव उनके अंश हैं। तो इस प्रकार से जो प्रहलाद जी हैं वो ज्ञानी भक्त हैं। और जब भगवान नरसिंह देव को इतना परिश्रम हुआ, उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया, तब भी उनके मन में कुछ इस प्रकार की बात नहीं आती कि मेरे प्रभु को परिश्रम हुआ, मेरे प्रभु थक गए होंगे। ममता का अभाव रहता है। ज्ञान में ये भी बड़ी विशेष बात है। ज्ञान का मतलब जैसे बताया कि सारे जगत के भगवान प्रभु हैं, सारे जीव ही उनके अंश हैं, इसलिए उनके अंदर ममता का अभाव है कि ये मेरे प्रभु हैं, ऐसा नहीं, वो तो सारे जगत के ही प्रभु हैं। ये ज्ञान है। तो प्रहलाद जी के पास में जब नारद जी गए और उनकी महिमा गान करने लगे, तब प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु देखो, जब भगवान नरसिंह देव आए थे तो मैंने तो उनकी कोई सेवा ही नहीं करी, लेकिन हनुमान जी को देखो, ये सब समय भगवान की सेवा करते रहते हैं, स्वयं ही बता रहे हैं प्रहलाद जी। इसलिए भक्ति तो हनुमान जी के अंदर ही है। सब प्रकार की सेवाएं राम जी की वही करते हैं। तो नारद जी हनुमान जी के पास में गए और हनुमान जी के पास में जाकर के जब उनकी महिमा गान करने लगे, तब हनुमान जी ने कहा कि देखो, मेरे अंदर तो कुछ भी भक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान राम मुझे इस जगत में छोड़ करके अकेले चले गए, अपने साकेत धाम को सबको ले गए, मुझे ही छोड़ गए। मैं यहाँ पर अकेला रह रहा हूँ, कैसे उनके विरह में व्याकुल रहता हूँ। प्रभु मेरे हृदय की बात को समझते नहीं, मैं उनके बिना प्राण धारण नहीं कर सकता, फिर भी मुझे यहाँ पर छोड़ गए हैं। लेकिन ये पांडवों को देखो, पांडवों के घर में भगवान सब समय रहते, उनके वशीभूत रहते। अरे इन पांडवों ने पता नहीं कौन सा मंत्र सिद्ध किया हुआ है, इनके पास ऐसा कौन सा मंत्र औषधि है जिसके द्वारा भगवान को वशीभूत कर लिया। वशीकरण मंत्र है इनके पास। क्यों? भगवान द्वारका को छोड़ करके इनके घर में रहते हैं। और तो बात छोड़ो, जो सभी जगत के पूज्य हैं, जो सारे ब्रह्मांडों के सेव्य हैं, वो भगवान इनकी सेवा करें। अर्जुन का रथ भी हाँकते हैं, उनके दास बन जाते हैं। इस प्रकार से ये पांडवों के पास तो बड़ा ही विशेष वशीकरण मंत्र है। और तो और बात छोड़ दो, ये जो पांडव हैं इनकी तो विपत्तियां भी सिद्धियां हैं। बहुत अद्भुत बात बताई, ये भक्ति का तारतम्य है। विपत्तियां भी सिद्धियां हैं, मतलब क्या
कि देखो सिद्धि क्या होता है। हम लोग कहते हैं भजन साधन करते करते हमको सिद्धि होगी। सिद्धि का मतलब क्या होता है? भगवान का दर्शन होगा, यही तो सिद्धि है। लेकिन इनके ऊपर जब कोई विपत्ति आ जाती है तो भगवान अपने आप ही आ जाते हैं। अब ये सिद्धि नहीं तो क्या है? जब भी कोई कष्ट आता है, द्रौपदी के ऊपर में कष्ट आया, उसका चीरहरण हो रहा था और भगवान वहां प्रकट हो गए। ये सिद्धि नहीं तो क्या है? द्रौपदी के ऊपर में दूसरा वनवास के समय में कष्ट आया, भगवान वहां भी पहुंच गए। कुंती महारानी जब कृष्ण को बुलाती वहां आ जाते हैं। इसलिए ये पांडवों की तो अद्भुत महिमा है, इनकी तो विपत्तियां भी सिद्धियां हैं ऐसी। इसलिए कुंती महारानी सब समय विपत्तियां मांगती हैं। इस जगत में देखा कोई ऐसा व्यक्ति जो कष्ट मांगे भगवान से? लेकिन कुंती महारानी यही स्तुति कर रही है कि हमको तो आप विपत्तियां ही दो। क्यों? जब विपत्तियां आती है तो आप भी आ जाते हो। इसलिए इनकी बड़ी अद्भुत महिमा है। तो नारद जी ने कहा बात तो ठीक ही बोल रहे हैं। इसलिए हनुमान जी से कहने लगे चलो दोनों मिलकर के पांडवों के पास चले। हनुमान जी ने कहा आप अकेले जाओ। कहते आप क्यों नहीं जाओगे? कहते मैं जाऊंगा तो मेरा अपराध हो जाएगा, क्योंकि पांडव लोग मेरे प्रभु को अपना दास बना लेते हैं। अभी हनुमान जी के सामने राम जी को कोई दास बनाए तो हनुमान जी कैसे सहन कर पाएंगे? इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा तो अपराध हो जाएगा। इसलिए नारद जी आप ही जाओ। देखो यहाँ पर ये भक्तों का तारतम्य है। मतलब हनुमान जी कभी भी ऐसा नहीं देख सकते कि राम जी से कोई सेवा ले। उनके लिए भावना क्या है? राम जी ही सबके सेव्य हैं, सब राम जी की सेवा करेंगे। लेकिन पांडवों का अधिकार थोड़ा और उन्नत है, उनके अंदर सख्य भी है, भले ही वो ऐश्वर्य मिश्रित है। क्योंकि ऐश्वर्य मिश्रित का मतलब क्या हुआ? जब तक वो ये सोच रहे हैं कृष्ण मेरे सखा हैं अर्जुन, तब तक उनके साथ घूमते हैं फिरते हैं, उनसे अपना रथ भी हकवाते हैं और उनके साथ में एक साथ बैठ करके भोजन कर लेते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उसमें कृष्ण का मजाक भी उड़ा देते हैं। लेकिन जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया उसके बाद अब सख्य गायब हो गया। अब सीधे ऐश्वर्य भाव जागृत हो गया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु बड़ा गलत किया मैंने हास परिहास में एक साथ बैठते उठते खाते सोते जो आपके चरणों में अपराध कर दिया है वो सब मुझे क्षमा कर दो। अब प्रभु की बुद्धि हो गई, तो ये ऐश्वर्य बुद्धि आ गई, इसलिए ये सख्य ऐश्वर्य मिश्रित है। तो पांडवों के पास जब गए तो उन्होंने कहा देखो हम तो भगवान के प्रिय नहीं हैं, ये जो द्वारकावासी हैं ये भगवान के सबसे अधिक प्रिय हैं। कारण क्या है? हमारे साथ तो भगवान का थोड़ा दूर का संबंध है, कभी कभी आते हैं, लेकिन द्वारका में तो किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, स्वजन बंधु बांधव सब। तो इसलिए भगवान सब समय इनके साथ ही रहते। तो उन्होंने कहा ये भी ठीक बात है, इसलिए फिर द्वारका में गए। द्वारका में गए और द्वारका में जाकर के जब पहुंचे तो वहां पर उद्धव की महिमा बहुत अधिक है, क्योंकि उद्धव जी भगवान के सबसे अधिक प्रिय हैं। तो वहां पर उद्धव जी के पास में पहुंचे और उद्धव जी की महिमा गान करने लगे नारद कि उद्धव जी आपसे बढ़कर भगवान का कोई प्रिय नहीं है, क्योंकि आप भगवान के मंत्री भी हैं, आप भगवान के सखा भी हैं, जहाँ भी भगवान जाते हैं आपको साथ लेकर के जाते हैं, बाल काल से ही भगवान में आपकी बड़ी अनुरक्ति है। तो उद्धव जी कहने लगे आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है, और मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि मुझसे बढ़कर के भगवान का कृपा पात्र कोई नहीं है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं पहले मैं भी वही सब बातें सोचता था। लेकिन जब मैं ब्रज में गया तब ये मेरा भ्रम बिल्कुल दूर हो गया। तब मुझे समझ में आया कि मैं तो भगवान की कृपा का कुछ भी नहीं हूँ, मेरे ऊपर भगवान की कोई कृपा नहीं है। अरे कृपा तो ब्रजवासियों के ऊपर है। और तब उद्धव जी ने बताना शुरू किया कि कृष्ण ने मुझे किस प्रकार से
बहाना करके ब्रज में भेजा था, वास्तव में वो मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी। और जब मैं वहां पर गया तो वहां पर ब्रजवासियों की क्या दशा थी। ब्रज में जो गाय बछड़े हैं, वो गाय अब वन में चरने के लिए जाती ही नहीं है। बछड़े भी कृष्ण के विरह में रंभाते रहते हैं। वहां के गाय बछड़ों की भी और बात छोड़ो, जो स्थावर हैं जैसे पेड़ पौधे, वो सब कृष्ण के विरह में सूख गए, उनमें फल नहीं लगते अब, क्योंकि वो सब कृष्ण के लिए ही तो लग रहे। और उसके बाद में जो सखा इत्यादि हैं, वो कृष्ण के विरह में वो भी अब गोचारण के लिए जाते नहीं हैं। कृष्ण के विरह में व्याकुल सब समय रोते रहते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, उनके तो आंसुओं से बिल्कुल धारा बहती। और ब्रज की जो गोपियां हैं, उनकी तो दशा बस पूछो ही मत। वो तो सब समय उनको मूर्छा ही सब समय रहती है। निस दिन बरसत नयन हमारे, दिन रात उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होती रहती है, मानो 12 के 12 महीने उनके ऊपर में वर्षा ऋतु ही विराजमान। इस प्रकार से उद्धव जी ने जो बताया ब्रज की महिमा, और फिर ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो मुख्य है। इसलिए हमको यहाँ पर समझना चाहिए कि ब्रजवासी कौन है। केवल ब्रज में जन्म लेने से कोई ब्रजवासी नहीं होता है, वो केवल अभिमान ही अभिमान रह गया है। ब्रजवासी का मतलब क्या होता है? ब्रज के भाव, ब्रज का प्रेम वो होना चाहिए, तब वो ब्रजवासी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री स्वरूप दामोदर को शुद्ध ब्रजवासी कहा। क्यों? क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी सब समय ब्रज के भावों में दिन रात डूबे रहते हैं, जबकि स्वरूप दामोदर कभी ब्रज में गए नहीं। यह मुख्य बात है। अरे ब्रज में जन्म लेना तो दूर की बात है, वो तो ब्रज में गए भी नहीं, और फिर भी महाप्रभु कह रहे हैं ये स्वरूप दामोदर शुद्ध ब्रजवासी। मतलब क्या हुआ कि सब समय जो ब्रज के भावों में डूबे रहते हैं, एक क्षण के लिए भी कहीं ब्रज से बाहर नहीं जाते। हमारे गुरु जी वो विदेश में जाते थे, कहीं पर भी प्रचार करने के लिए जाते थे, लेकिन वो एक क्षण के लिए भी कभी भी ब्रज से बाहर नहीं जाते थे। एक बार गुरु जी मंगलाचरण करते करते, और हमारे जैसे बद्ध जीवों की दृष्टि में मंगलाचरण भूल गए। अभी गुरु जी मंगलाचरण कर रहे हैं, मंगलाचरण भूल गए, तो हम लोग क्या करते हैं? याद दिला देते थोड़ा आगे का। तो गुरु जी हंसने लगे और हंसते हुए कहने लगे, मैं ब्रज में चला गया था। मतलब क्या? मंगलाचरण करते करते हे कृष्ण करुणा सिंधु, और सीधे कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हुआ। कृष्ण सेवा कुंज में किस प्रकार की लीला करते हैं, निधुवन में, रास मंडली में, और जब चित्त तो वहां चला गया तो मंगलाचरण भूल गए। इनको ब्रजवासी कहते हैं। गुरुजी एक बार विदेश में गए थे। विदेश में वहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए समुद्र के किनारे टहलने जाते थे। तो भक्तों ने पूछा, गुरुजी आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए क्यों जाते हैं? तो गुरुजी ने कहा, कौन कहता है मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ? मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाता हूँ। ये ब्रजवास है। इसलिए वो विश्व में कहीं पर भी रहते हैं। एक बार फिजी में गए थे, वहां पर बोट में गए तो लोगों ने कहा कि नारायण महाराज तो देखो बोटिंग कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, ये लोग जानते नहीं है मैं किस लिए गया वहां, कि वहां पर रमणक द्वीप है। वो रमणक द्वीप में कालिया और उसके जो लोग, जो परिकर हैं, जिनके ऊपर भगवान की कृपा हुई थी, मैं तो वो देखने के लिए गया था। क्या कोई अपने मन से बना करके ऐसी बातें बोल सकता है क्या? कभी संभव ही नहीं है। इसलिए जिसकी चित्तवृत्ति सब समय ब्रज में डूबी, ब्रज के भावों में डूबी हुई है, वही ब्रजवासी है। इसलिए ब्रजवासियों का जो इतना प्रेम है, वो प्रेम इतनी पराकाष्ठा पर को प्राप्त हो चुका है कि उद्धव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, ये सब देखो यहाँ पर क्या बनना चाहते हैं। उद्धव जी प्रार्थना करते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा मैं ब्रजवासी बनना चाहता हूं, मैं तो बस एक घास का तिनका बन जाऊं यहाँ पर, जिससे ये ब्रजवासियों की धूली है, चरण की धूली, वो मेरे सिर पर एक कण भी पड़ जाए
तो मेरा तो उसी से उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रेम मैं कहां से लाऊंगा भाई। ब्रजवास का मतलब वही है, ऐसा प्रेम, इतना तीव्र प्रेम होना चाहिए। इष्टे स्वारस की रागः परमाविष्टता भवेत तन्मय भवेत भक्ति सात्र रागात्मिक उदिता। वो सब रागात्मिक जन है। ब्रज की घास, अभी घास को हम लोग क्या सोचते हैं, ब्रज की घास है चिन्मय। जब कृष्ण चलते हैं उसके ऊपर में तो वो घास रुई से भी कोमल हो जाती है और कृष्ण को सुख प्रदान करती है। घास भी कृष्ण की सेवा के लिए चेष्टारत है। जब कृष्ण पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं छांव में, तो जो पेड़ हैं वो अपने फलदार वृक्षों, जो फल वाली डालियां, उन सबको नीचे झुका देते हैं कि कृष्ण फल को आराम से तोड़ लें। और कृष्ण आस्वादन जब करते हैं उन फलों का, तो पेड़ों के शरीर में भी रोमांच हो जाता है। उनके पत्ते सारे प्रफुल्लित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, हरे हो जाते हैं और उनके ऊपर फल पूरा लद जाते हैं। और उनके जो शरीर है पेड़ों का, उसमें से मधु की धारा निकलने लगती है। क्यों? रोमांच, कंप, अश्रु पुलक, ये ब्रजवासी हैं पेड़। इसी प्रकार से वहां की प्रत्येक वस्तु, एक एक पेड़ भी, कोई भी एक पेड़ का पेड़ भी वहां पर केला दे देगा, वहां आम दे देगा, कटहल दे देगा, जो कुछ भी कृष्ण को चाहिए वो सब प्रदान कर देगा। ये सब श्री सनातन गोस्वामी पाजी ने बृहद भागवतामृतम बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है। इसको कहते हैं ब्रजवासी। इष्टे स्वारस की रागा, इतना प्रेम है, उस प्रेम के कारण में सबकी मन जो है, चित्त, वो परम आविष्ट रहता है, परम आविष्ट रहता है कृष्ण में सब समय। वहां जो भंवरा है, जैसे ही कृष्ण घर से बाहर निकले वो भंवरे पीछे लग जाते हैं कृष्ण के, और कृष्ण के पीछे पीछे चलते रहते हैं। वहां के जो हिरन है वो जंगल में जब कृष्ण जाते हैं और लौट करके आते हैं तो उनके पीछे पीछे आते हैं। और जहां पर जैसे ही जो सीमा प्रारंभ होती गांव की, वो गांव की सीमा पर वहीं रुक जाते हैं कि कल कृष्ण फिर से आएंगे, तब यहां पे दर्शन होगा। वहीं सारी रात बैठे रहते हैं। और इसी प्रकार से जो पक्षी हैं, जो पक्षी भी जैसे ही कृष्ण घर से बाहर निकले, पक्षी आकाश में सब उनके साथ साथ में उड़ने लगते हैं। जो कृष्ण नीचे चल रहे हैं और पक्षी ऊपर ऊपर चल रहे हैं कृष्ण का दर्शन करते हुए। और दर्शन करते हुए जब कृष्ण को सारे दिन दर्शन करते हैं, डालों पर बैठ जाते हैं, वेणु उनकी सुनते हैं और वेणु सुन करके प्रेम में आविष्ट हो जाते हैं पक्षी। फिर जब कृष्ण लौट करके आते हैं गोष्ठ में, तब सारे पक्षियों के ऊपर में आकर के चारों तरफ से, और फिर वहीं पेड़ों की डाल पर बैठ जाते हैं कि कल फिर से कृष्ण आएंगे। इस प्रकार से ये ब्रज के भाव हैं और इसको ही ब्रजवासी कहा गया है। इसलिए देखो, जो अभी हम बता रहे थे कि जो उद्धव जी हैं वो तो घास का तिनका बनना चाहते हैं, और बाकी लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं, वो तपस्या ही कर रही हैं, वो तो कुछ बन ही नहीं पाई। इसलिए अंत में भगवान ने कृपा करके उनको अपने वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जगह दी थी। यहाँ पर ब्रह्मा जी को देखो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमारी क्या स्थिति है, हमारी तो कोई स्थिति ही नहीं है, इसलिए मैं तो यहाँ पत्थर बन जाऊं तो वो अच्छा है। क्योंकि जो ये गांव की जो ग्वालिनें हैं, जब इनके पैरों में जो धूल लग जाती है उसको धोने के लिए फिर वो पत्थर पे रगड़ते हैं, पत्थर पे रगड़ते हैं। मेरे ऊपर अगर इनके चरण पड़ गए तो मेरा उसी से उद्धार हो जाएगा। शिव जी यहाँ पर नंदीश्वर पर्वत बने हुए हैं, जिसके ऊपर में नंदगांव बसा हुआ है, और वहीं पर भगवान सारी लीलाएं करते हैं। विष्णु भी यहाँ पर पर्वत बने हुए हैं। जब बताओ, ब्रह्मा, शिव, नारद, उद्धव, विष्णु, इन सब की ऐसी दशा है तो हमारी क्या दशा है। इसलिए हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि ये ब्रज की भक्ति का एक कण भी कब हृदय में आएगा, और जब वो आ गया तो सब समय हृदय में व्याकुलता रहेगी, तीव्र उत्कंठा रहेगी। जैसे बताए ना, वहाँ के पशु पक्षी कीट पतंग, सखा और नंद बाबा यशोदा मैया की बात तो छोड़ ही दो, इन सबकी भी कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुलता रहती है कि इसलिए उनको कुछ याद ही नहीं रहता है। इसलिए ब्रज का मतलब पूरा ब्रज मतलब कृष्णमय, सब समय उनका सोना उठना बैठना खाना चलना फिरना जो कुछ भी क्रिया है सब समय चित्त कृष्ण में ही आविष्ट रहता है। चाहे वो पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे लता पता कुछ भी क्यों ना हो,
ये ब्रजवास है। इसी के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो